हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूरो ड्रीम्स। सो आज का जो वीडियो है वो स्टूडेंट वीज़ा जो रहते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के, वो रिजेक्ट क्यों होते हैं, उनके रीजंस क्या हैं और मेन रीजंस, टॉप मोस्ट रीजंस मैं शेयर करूँगा। सबसे फर्स्ट रीज़न होता है आपका बैंक स्टेटमेंट, जो आप अपने पेरेंट्स का लगाते हैं या खुद का लगाते हैं। तो उसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उसके। पहला, आपका जो फंड्स है वो फ्लो में होना चाहिए। 6 मंथ्स या 3 मंथ्स के स्टेटमेंट लगाते हैं तो जैसे आप ऐसा ना करें कि 1 मंथ पहले आपने 5 to 10 लाख रुपीज़ उसमें डलवा दिए हैं। उसमें एक फ़्लो होना चाहिए कि 3 लैक्स पहले थे, फिर 2 लैक्स, तो लास्ट 6 मंथ्स के स्टेटमेंट आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ता है। और उसके बाद जो अमाउंट है उसका एक बार प्रूफ दे देंगे तो और बेटर हो जाएगा। उसमें आप अपना टैक्स रिटर्न लगा देंगे तो और बेटर हो जाएगा। तो ये चीज़ें उसे और बेटर बनाती हैं। सेकेंड रीज़न आता है आपका गैप, स्टडी गैप जो रहता है। स्टडी गैप कम से कम रहे तो ज़्यादा बेटर रहता है। मतलब 6 to 7 ईयर्स का तो नॉर्मली होता है, क्योंकि वो जो यूनिवर्सिटीज़ है वो भी, और इस गैप में आपको आपका एक्सपीरियंस शो करना रहता है या आपने कोई डिप्लोमा करके रखा वो शो करना रहता है। तो उससे आपकी जो प्रोफाइल है वो बेटर हो जाती है। मेनली एक्सपीरियंस शो करे तो बहुत अच्छा है। जो फील्ड में आपने कोर्स करके रखा उसी फील्ड में एक्सपीरियंस शो किया रहे तो बहुत अच्छा रहता है। सेकेंड, स्टडी गैप भी कम्प्लीट। थर्ड रीज़न जो होता है वो प्रोफिशेंसी, इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट। आपका जब इंटरव्यू होता होगा, वीज़ा इंटरव्यू होता है 5 to 10 मिनट्स का। उस इंटरव्यू में जब आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चंस पूछता है तो वो आपकी प्रोफिशेंसी चेक करता है। तो वहाँ पर तो आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश में बोलना है, और जो आपका कवरिंग लेटर है उसमें भी आपकी प्रोफिशेंसी चेक करी जाती है। तो वहाँ पर भी आपको बहुत पावरफुल कवरिंग लेटर लिखना रहता है, जिससे, क्योंकि कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, उसमें आपको सब डिस्क्राइब करना रहता है। तो आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीज़ा ऑफिसर के सामने, सॉरी, जब आपके इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू ऑफिसर के सामने आपका जो बिहेवियर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये पॉइंट आपको, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फोर्थ पॉइंट आता है आपका, आप कोर्स करने के बाद क्या करेंगे, रिटर्न आएंगे इंडिया में, वो आपको मेनली शो करना रहता है कवर लेटर में। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे मिस ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद इसे नहीं लिखते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपको मेंशन करना रहता है कि आप आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद इंडिया में रिटर्न हो जाएंगे। उसके बाद जो आते हैं, आपको जो कवर लेटर है बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना रहता है। उसमें आपको मेंशन करना रहता है कि आपने जो बैचलर्स में कौन सा कोर्स कंप्लीट करके रखा हुआ है और आगे आप कौन सा कोर्स करने जा रहे हो। तो इसमें जो है रिलेवेंसी होनी चाहिए। जैसे आपने इंजीनियरिंग करके रखी है और आप मास्टर्स में बिज़नेस में जा रहे हैं तो थोड़ा रिलेवेंट नहीं है, तो आपको उसका एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ देना रहता है कि हाँ मैं ये कोर्स कर सकता हूँ, और जो भी आप प्रूफ उसका देना चाहें। तो रिलेवेंसी जितनी कम होगी उतना अच्छा रहेगा। तो रिलेवेंट सब्जेक्ट्स, रिलेवेंट कोर्सेज में आप एडमिशन ले तो वो बेटर रहेगा। और इसके और सारे डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट होना चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए। फेक डॉक्यूमेंट्स ना लगाए तो बेटर रहेगा। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसके कारण वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं। बस ये रीज़न्स है। तो चलता हूँ सर, थैंक यू सो मच।